हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो पर मैंने आपको उज्जैन के दर्शन कराए थे, उज्जैन महाकाल बाबा के। तो वहाँ से अब हम लोग आ गए हैं भोपाल कमलापति स्टेशन। तो यहाँ से अब हमको जाना है काल भैरव मंदिर। हम लोगों ने यूट्यूब में देखा था कि काल भैरव बाबा का एक मंदिर है ग्राम सांचेत में, तो इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। और अभी हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं। ये देखिए, हम पहुंच गए हैं कमलापति स्टेशन, रानी कमलापति स्टेशन। ठीक है, ये भोपाल के एक स्टेशन बाद ही पड़ता है। और यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं, रूम ढूंढेंगे। आपको पता है यहाँ का स्टेशन मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मुझे तो बस यहाँ के स्टेशन की सुंदरता देख देख के इतना अच्छा लग रहा है कि लगता है कि मैं स्टेशन पर ही रुक जाऊँ। पर रूम लेना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो अभी तो मैं आधा ही नज़ारा ले सकती हूँ स्टेशन का, क्योंकि अभी हम लोगों को रूम लेना है। रात के 12 बज रहे हैं और आधा आपको मैं दिखाऊंगी जब हम लोग लौटेंगे, मतलब वापसी में। वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा मुझे ये स्टेशन। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी होटल में आ गई हूँ या फिर हॉस्पिटल कह लो, इतना अच्छा लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि स्टेशन है ये। तो आप भी देखिए। और ये देखिए, मेरे हस्बैंड को ट्रॉली बैग को हाथ में पकड़कर जा रहे हैं, क्योंकि जो ट्रॉली बैग में होता है ना पकड़ने का स्टैंड, तो वो टूट चुका है। क्योंकि ये बैग हमारा कम से कम 13-14 साल पुराना बैग है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और बहुत ही ज़्यादा इसमें जगह रहती है कपड़े सामान रखने की। तो हम लोग ने ले आया था, लेकिन पता नहीं कैसे इसका जो स्टैंड टूट गया है, मतलब पकड़ने वाला जो है तो टूट गया है, इसलिए हाथ में लेकर जाना पड़ रहा है। और बैग बहुत हैवी भी है, वो हम में से किसी को दे भी नहीं रहे हैं। और बाकी हम लोगों ने एक एक बैग टांगने वाला ले आए थे, जो पीछे टांगते हैं ना। एक बेटी को टंगा दिया था, एक मैंने टांग लिया था, तो थोड़ा सा उनका बोझ कम हुआ। अब आप लोग भी देख लीजिए कि कमलापति स्टेशन कैसा है, बहुत सुंदर है। फिर बाद में बातें करते हैं। Rani Padmavati railway station has welcomed the passengers arrived on platform। इस स्टेशन की खासियत ये है कि यहाँ पे रात रात को ये जो खाने का बना रहता है, स्टॉल वगैरह, शॉप्स वगैरह जो लगी हैं वो लगी हैं। रात को आपको कितने टाइम भी चले जाओ खाने को मिल जाएगा। और सोने के लिए वो जो रूम जैसा दिख रहा था ना, छोटे छोटे से साइड, मतलब पार्टीशन बने हुए थे। जैसे ये देखिए, ये बने हैं साइड में पार्टीशन है ना, 2 रूम जैसे बने हैं। तो आप यदि चाहें तो वहाँ भी रह सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं रूम में। हम लोगों ने ये रूम लिया है। तो थोड़ा सा मेरे हस्बैंड स्टेशन में गिर गए थे, उनको चोट लग गई थी। तो हम लोग जो ऑटो वाले थे उन्हीं से, मतलब वही ऑटो वाले भैया ने हमको ये रूम दिलवाया है। तो हम लोगों ने ये रूम ले लिया है। ये रूम हमको अभी मिला है 1200 रुपये में, जबकि इस रूम का जो चार्ज है वो है 1450 रुपये। तो इन्होंने अभी हमको कम रेट में इसलिए दिया है। पहली बात तो ये है कि दिवाली का सीज़न है, पूरे होटल रूम्स खाली थे, तो इसलिए उन्होंने हमको कम में दे दिया है। और दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा सा नया नया बना है और जिस रूम में हम हैं वो एसी रूम है, ठीक है। बट हमें कम इसलिए भी मिला है कि अभी इनका जो एसी है वो भी बंद है। और ये देखिए, हम लोग रात को तो सो गए थे। ये दूसरे दिन हम लोग सब्जी पराठा वहीं पे बनवाए, वहाँ बाजू में ही किचन है। तो भैया से बता दिए थे हम लोग ने, जो यहाँ के सेफ हैं, कुक हैं, कि भैया हमको सब्जी पराठा दे दीजिए। तो हम लोग ने हमको सब्जी पराठा बना के दिया, हम लोग ने खा लिया। और खाने के बाद हम लोग निकल गए हैं काल भैरव मंदिर जाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आ गए हैं बस स्टैंड। तो यहाँ से हम लोग रायसेन की बस लेंगे। रायसेन की बस इसलिए क्योंकि रायसेन के आगे खंडेरा रोड है। खंडेरा रोड से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहाँ पर सांचेत ग्राम है। ऑटो वाले आपको डायरेक्ट काल भैरव मंदिर के सामने ही उतारते हैं। तो वहाँ जाने के लिए हमें बस मिल चुकी है, हम लोग बस में बैठ चुके हैं। तो हमको जाने में कम से कम 2 घंटे लग गए थे। हाँ, 2 घंटे लग गए थे हमको रायसेन के आगे खंडेरा रोड पहुँचने में। और फिर वहाँ से हमको 15 मिनट लगा था सांचेत ग्राम जाने में।
तो हम लोग अपने रूम से, जहाँ रूम लिया था वहाँ से 150 रुपये लगे ऑटो के हमें मेन रोड की तरफ जाने में। अब पता नहीं, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि मैं तो खुद फर्स्ट टाइम गई हूँ वहाँ पर। तो आईसीबीटी करके कुछ नाम था, अब वो आईसीबीटी बस स्टैंड का नाम है कि आईसीबीटी वो जगह है जहाँ पर हम लोग मतलब रुके थे मतलब मेन रोड में। तो हम लोगों का वहाँ तक 150 रुपये लगा। फिर हम लोग बस स्टैंड से रायसेन की बस में आए थे, तो एक व्यक्ति का जो किराया है वो 70 रुपये लगा है। और उसके बाद ये जो हम लोग जा रहे हैं, ये हम जा रहे हैं साचेत ग्राम। हम लोगों को ऑटो मिल गई है, हम लोग पहुंच गए हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं साचेत ग्राम। तो हम लोगों का 60 रुपये लगा था वहाँ तक जाने का। मतलब कि हम लोग 3 लोग हैं तो 20-20 रुपये के हिसाब से हमारा लगा था। एक व्यक्ति का 20 रुपये साचेत ग्राम का लगा था ऑटो से। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर से बता देती हूँ कि बस स्टैंड से हमारा खंडेरा रोड का हमारा लगा है 70 रुपये एक व्यक्ति का, और एक ही व्यक्ति का ऑटो का आपका 20 रुपये लगेगा काल भैरव मंदिर जाने का। मतलब 90 रुपये में आपका पूरा हो जाना है। अब हम लोग काल भैरव मंदिर पहुंच चुके हैं। बाहर हम लोग यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं। तो प्रसाद में आपको फूल माला और नारियल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपको अंदर एंट्री ही नहीं मिलती। भगवान जी जो अंदर है, मतलब अंदर गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी कि उनको नारियल और फूल माला चाहिए ही चाहिए। बाकी आपको उनके पैसे, मतलब आपके पैसे से उनको कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ पैसे मांगते हो, बिल्कुल पैसे नहीं मांगते हैं। वहाँ पर दरबार लगता है यहाँ पे। बाकी आपकी श्रद्धा है, यदि आप चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको अंदर गए हैं, काला गमछा जो पहने हैं वो महाराज जी हैं। तो ये काल भैरव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, यही पूजा करेंगे, यही दरबार लगाएंगे। इन महाराज में काल भैरव जी की सवारी आती है, तो इतनी आसानी से भी नहीं आती है। पूजा आरती हवन होने के बाद इनके मतलब ढोल नगाड़े जो होते हैं वो बजाने पड़ते हैं। कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, तब जाके सवारी आती है। और बीच बीच में भी आपको नगाड़े और ढोल बजाने पड़ते हैं, तभी इनके ऊपर सवारी आती है। फिर जिसकी जो समस्या होती है भक्तों की, तो ये सारी समस्याओं का निवारण भी करते हैं। बाकी बातें बाद में करेंगे। अब आप यहाँ के दर्शन कर लीजिए काल भैरव मंदिर का। बहुत ही किस्मत वालों को यहाँ के दर्शन मिलते हैं, तो ज़रूर करें दर्शन और एक बार इस स्थान पे ज़रूर आएँ। महादेव बोले जाते किस लिए? क्रोध शांत कर, आप नाराज मत होना, रुष्ट मत होना। आप नाराज हो गए, ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा। जिनकी स्वयं माता काली है, माता कौन है उनकी? माँ काली जिनकी हो, तो उनके पुत्र कैसे होंगे? तो उनके लिए शांत करने के लिए, क्रोध शांत करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हरण महादेव की जगह, जहाँ वास्तव में भैरव विराजते हैं, वहाँ एक कुत्ता हमेशा उनके आगे बैठता। क्या बैठते हैं? एक श्वान, जैसे बोलते हैं श्वान, जो कुत्ते को मारता है, जो कुत्ते को रोटी नहीं देता, दरवाजे भगा देता है, तो उसके घर में कभी अन्नपूर्णा मैया नहीं आती, महालक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। कुत्ता आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा को लेकर के जाता है। आपके घर में कुत्ता है तो आपकी मौत आ जाएगी, कुत्ता मर जाएगा, लेकिन मरने नहीं दे। क्यों? वो स्वयं शिव के गढ़ है। कौन है ये कुत्ता? आपको कुत्ता दिख रहा है,
लेकिन कुत्ता ही स्वयं शिव के गढ़ है, जो कि किसको सौंप दिया कि भैरव का रुद्र अवतार लिया तो महादेव जी सुबह भैरव सवारी काहेगी करेंगे, ऐसी सवारी पहुंचाओ जो 24 घंटे चौकन ना हो, क्या हो, कभी सोए ना। कुत्ता कभी सोता है? चोर आता है अलग तरीके से भौंकता है, चोरी होती है या कोई मरता है या कोई मेहमान आते हैं अलग तरीके से उसका मूवमेंट होता है भौंकने का, तो कुत्ता कभी सोता नहीं है, चौकन्ना रहता है। भगवान ने सोचा महादेव ने कि इस गढ़ को स्वान बना के भेजो तो कभी सोए ना, इंसान तो सो जाते हैं या जो गढ़ कुत्ता है हल्की सी आहट पे भौंकने लगता है, कोई प्रेत आत्मा आती तो 1 घंटे पहले आवाज हो जाता है, यमराज आते हैं 24 घंटे पहले आवाज हो जाता है, क्यों, शिव के गढ़ है। तो कुत्ता को जितना मारोगे उतना बड़ा समय आएगा। इस धरती पर जो अन्न खा रहे हैं हम, जो आज हमारे पास है वो किसकी देन है, श्वान की, उसे कुत्ता नहीं बोला जाता, श्वान बोला जाता है, क्या, श्वान महाराज, क्योंकि वो शिव के गढ़ है। इस धरती पे आकर के वो जानवर है, कहीं कोई बीमारी हो गई उसे मार रहे ठोक रहे, पता नहीं भैरव जी आ गए वैसे। आपने देखा शिव हमेशा किस रूप में जाते हैं, खाज हो रही है ऐसे रूप में परीक्षा लेने आते हैं। हनुमान जी बुजुर्ग रूप में आकर हमने भगा दिया। आप सबके पास कारें होंगी महंगी महंगी पक्के होंगी, जब आपके पास भिखारी कुछ मांगने आता आप क्या बोलते हो, वो गेट खटखटा क्या बोलते हो आप, बताओ, नहीं है नहीं बोल, तो वो भिखारी का तुम भिखारी हो। 25 लाख की गाड़ी में बैठे हो और बेचारे उस बालक से बोले चल हट, खोलने नहीं है, वो मात्र एक तिरंगा बेच रहा, कितने तिरंगा, हमारे देश हम क्या बोलते हैं, चल नहीं चाहिए खोलने नहीं है, तो वो भिखारी का तुम भिखारी हो। हमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है, मात्र हम उसके लिए 1 रुपए नहीं दे पा रहे। आप पैसा मत दो, समोसा दो, चाय दो, पता नहीं भगवान आ गए तुम्हारे घर की परीक्षा लेने, तुम्हारे अहंकार तोड़ने, तो तुम कहते थे भगवान मुझे इतना कुछ दे दो मैं सदैव आपकी सेवा करूंगा किसी रूप में भी। भाई वो तो रूप है, चाहे बालक का चाहे वो दारू पी के भिखारी आया हो, पता नहीं भैरव बाबा आ गए दारू पी के उस समय। तो हमारा मानना कि अगर हम नहीं दे सकते तो निंदा भी नहीं करना चाहिए कि दारू पी के, वो तो कुछ भी कर रहा हो, आपने 10 दरी वो दारू पिए खूब पिए, वो उसका कर्म है, हमारा कर्म क्या है भाई, 20 है तो 5 खुले, एक समोसा तू का, एक मैं मस्त। तो हमें यहाँ तक कैसे पहुंचे कि भगवान, हम ये सोचते हैं पता नहीं यार कोई हमारे किसी रूप में परीक्षा ना ले ले, भाई पता नहीं भैरव बाबा किसी जानवर के रूप में ना आ जाए। भाई परीक्षा किसी भी रूप में हो सकती है, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी रूप में भीख मांगने आया हो, और 4 रोटी घर में 1 रोटी दे तो गुड़ कर रख के, सब्जी नहीं है, तो भगवान हमारे किसी भी तरह से परीक्षा ले सकते हैं। भीम की परीक्षा किसने ली थी, हनुमान जी ने, लेट गए अब ऊंचे नहीं उठा पाए, भीम के तो बहुत बलशाली थे, हाथियों का बल है, कि हनुमान जी घमंड तोड़ दिया। ब्रह्मा जी कहते थे हमसे ज्यादा बलशाली ज्ञानी कोई नहीं है, भैरव जी ने गर्दन काट दी। तो महादेव सबका तोड़ रखते हैं। तो संसार में एक राजा है, दारू मत पियो, मांस मदिरा का आहार मत करो बिल्कुल भी, अगर वास्तव में ही कुछ पाना है जीवन में, राजा बनना है तो उस राजा की सेवा करो, और दारू त्याग दो, मुर्गा त्याग दो, अंडा जो आप खाते हो, अंडे खाते हो आप लोग, अंडे के अंदर क्या होता है, तो काजू किस्में थोड़ी होती है, उस बच्चे को उबाल देते हैं गर्म पानी के अंदर, वो मर जाता है, वो मर गया, उसने एक आकार ले लिया, हम क्या कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं। तो हमारी अब कह रहे भगवान सुन नहीं रहे भैरव बाबा की, हम 1 महीना से दरबार जा रहे हैं, अब भैरव बाबा कहाँ से सुने, तुम मांस तो खा रहे हो, मांस छोड़ोगे, दारू छोड़ोगे, अच्छा आहार करोगे तो भगवान कृपा करेंगे। अब मान लो माता लक्ष्मी की पूजन करी और कब पता पड़ा घर में किसी के पति दारू पी के आगे पत्नी को मार रहे, कहाँ से लक्ष्मी आ जाए। कुत्ता अगर मान लो कि स्वान घर पे आगे उसे मिठाई दे नहीं रहे, मान लो कि आपने दीपावली मनाई होगी, आपने कभी ये सोचा कि जो बेचारे वास्तव में बच्चे होते हैं, भिखारी भीख मांगते हैं, या कहीं जो बच्चे हैं बहनें काम करने जाती, कभी सोचा उनको मिठाई घर पे दे आए। अब तुम क्या लक्ष्मी घर पे आ जाए, लक्ष्मी पूजा करने से नहीं आई, घंटी हिलाने तुम आगे तुमने 1 करोड़ रुपये जमा दे, ये तो तुम्हारे ले जा में आई है, क्या कर गई, तू निकाल धन तेरी गोदरेज से, और मैं तो उल्लू बना के निकलूंगी। उनकी सवारी क्या है, उल्लू है। तो वो कभी वो क्या देख रहे थे, मेरे नाम पे तूने करा क्या दीपावली दिन, वो बता मुझे दे साहब। तो तूने मान लो भैया ये ढोल बजा रहे हैं, मान लो बेचारे इनके ढोल नहीं बजे दीपावली दिन, तो पैसे नहीं है, कहाँ से लाएंगे मोर बच्चों में, आप ये ऑटो लाए के तेल ला के मिठाई ला के पटा के लाए, अब 500 नोट है, तो बड़ी बता कि हम इतना पैसा हमारे पास है, कहाँ जाएगा, इतना पैसा लेकर कहाँ जाओगे, मतलब कल मर गए फिर क्या करोगे। तो भैया मिठाई के बढ़ोगे, मोहल्ला पड़ोस में कौन गरीब बैठा है और कौन परेशान है, पहुंचे दो दीपावली मतलब। इसके बाद यहाँ पर आरती होना शुरू हो गई है, अंदर आरती चल रही है। आरती के बाद प्रसाद चढ़ेगा काल भैरव जी को, फिर उनको हवन के द्वारा प्रसाद खिलाया जाएगा। हवन के द्वारा भगवान जी प्रसाद खाते हैं और उसके बाद भगवान जी
यहाँ पर दर्शन देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, वो भक्त के ऊपर ही दर्शन देते हैं, मतलब महाराज जी के ऊपर ही आकर वो दर्शन देंगे। और उसके बाद जिसका जो भी समस्या है वो आकर यहाँ पर उनके सामने बोलते हैं, तो वो उसका निवारण बताते हैं। ये देखिए, जो इस भक्त ने अपनी समस्या बताई, इसका निवारण उनने बताया और उनको उन्होंने झाड़ा लगाया। ठीक है, उसके बाद वो चला गया। फिर से वापस ढोल नगाड़े यहाँ पर बजने लगे। और इसका कोई भी चार्ज ये लोग नहीं लेते हैं कि कोई कहे कि पैसा ले रहे हैं, ढोंगी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा, मैंने तो खुद देखा तो मुझे भी भरोसा नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि भेंट लेकर जाओ, भेंट में नारियल और फूल की माला, उसमें 1 रुपये 5 रुपये जितनी आपकी श्रद्धा है उतना रख के फिर भेंट कीजिए। ये देखिए, ये लाइन लगी है, तो लाइन इसलिए लगी है, आरती के बाद सब लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं। फिर बाजू में एक यहाँ पर दुकान है, वहाँ से टोकन मिलता है, तो टोकन नंबर के हिसाब से अंदर बुलाया जाता है। तो अंदर जाते हैं लोग और फिर उनका निवारण होता है। उसके बाद हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए हैं, ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऑटो अभी हमारी आने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम है। ये जो सामने दिख रहा है, ये शंकर जी का मंदिर है। तो हम लोग गए तो मंदिर में दर्शन किए, भोलेनाथ जी के सामने बहुत देर तक बैठे रहे। बहुत सुकून मिलता है भोलेनाथ जी के सामने बैठे रहने से, और उनको बस देखते रहो। तो वहाँ से हम लोग लौटे, मतलब दर्शन करके निकले शिव जी के। तो भूख लगी थी और यहाँ ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो बाजू में एक दुकान थी, तो वहाँ से हम लोगों ने कुछ मतलब नमकीन वगैरह ख़रीदा, बिस्किट वही खाई। ये देखिए, आपको दर्शन करा रहे हैं शिव जी के पास से, क्योंकि हम लोग उनके सीढ़ी में बैठकर ही खा रहे थे, तो उनके पास से हमने आपको दर्शन करा दिए हैं। अब हम लोग वापस से जाने लगे हैं। तो अब हम जा रहे हैं वापस भोपाल जो बस स्टैंड था ICBT, वहाँ जा रहे हैं। और वहाँ से हम लोग चले जाएंगे डायरेक्ट रूम जाने के बाद हम लोगों को निकलना होगा तुरंत, क्योंकि हम लोगों की जो ट्रेन है वो 10 बजे की ट्रेन थी हम लोगों की। तो हम लोगों को वहाँ पहुँचने में लग गए थे 2.5 घंटे लग गए थे, लेकिन 8:45 बजे करीब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं होटल। हम लोग होटल पहुंचने के पहले बस से ही फ़ोन कर दिए थे होटल के मालिक को कि खाना आप बनवा के रखिएगा, हम लोग के पास टाइम नहीं है इतना। तो हम लोग जब यहाँ से 8:45 बजे पहुँचे, फ्रेश वगैरह हुए, हाथ मुँह धोए, उसके बाद 9 बजे हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग ने अपना सामान उठाया, सामान उठा के डायरेक्ट आ गए हम लोग स्टेशन। और स्टेशन से हमको मिल गई थी 10 बजे करेक्ट टाइम पे हमको ट्रेन मिल गई थी। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि शुरू में मैं आपको पूरी वीडियो नहीं दिखा सकती स्टेशन की, कि कैसा है स्टेशन, तो मैं आपको लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगी, वीडियो के लास्ट में। तो देखिए, अभी भी पूरा नहीं दिखा पाऊंगी, पर थोड़ा बहुत देख लीजिए, बहुत ही प्यारा स्टेशन है। बाद में बातें करते, पहले आप स्टेशन देखिए। हम लोगों को 5 नंबर प्लेटफॉर्म में जाना था और मेरे हस्बैंड के हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, क्योंकि वो गिर गए थे आते समय स्टेशन में, और बैग बहुत हैवी है, इसलिए हम लोग लिफ्ट का यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग सीढ़ी से ही जाते। यार वाकई बहुत प्यारा है स्टेशन, देखिए कितना सुंदर स्टेशन है। तो हम लोग को ट्रेन मिल चुकी है, क्योंकि ट्रेन पहले से खड़ी थी यहाँ पर। और जब मैं आपको स्टेशन का व्यू दिखा रही थी तो कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था। उसका रीज़न ये है कि मैं चलते हुए वीडियो बना रही थी, इसलिए अभी भी चलते हुए वीडियो बना रही हूँ, इसलिए कैमरा हिल रहा है बहुत ज़्यादा। तो अब हम लोग अपनी सीट ढूंढ रहे हैं कि कौन सी सीट हमारी है। उसके बाद टाइम बहुत हो गया, खाना खाए हैं, आधा घंटा बैठेंगे, आधे घंटे के बाद हम लोग भी सोने चले जाएंगे। और उसके बाद हम मिलते हैं सुबह, जब वहाँ पहुँच जाएंगे फिर बताते हैं। हम लोग कटनी स्टेशन वापस पहुँचे हैं 5 बजे। मुड़वारा में पहुँचे थे, कटनी के मुड़वारा स्टेशन में। और जो मेरे हस्बैंड है वो हम लोगों को 4:30 बजे से उठा दिए। हम लोग बैठे थे भूतों के जैसे, सब लोग सो रहे हैं और हम लोग 4:30 बजे से उठ के बैठे हैं। तो बस 5 बजने का इंतज़ार है, जैसे 5 बजेगा हम लोग मुड़वारा स्टेशन पहुँच जाएंगे कटनी के, फिर हम लोग अपने घर पहुँच जाएंगे।
तो सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं कटनी स्टेशन। कटनी का जो मुड़वारा स्टेशन है वहां पहुंच गए हैं। अब यहां से हम लोग ऑटो पकड़ेंगे और घर के लिए जाएंगे। हम लोगों को ऑटो मिल चुकी है और हम लोग अपने घर के मोड़ के पास उतर गए हैं। मोड़ से उतरते ही सबसे पहले पड़ता है हमारे घर के पास जगन्नाथ जी का मंदिर। तो जगन्नाथ जी के मंदिर से सीधे हम लोग जाएंगे तो हमारा घर आ जाएगा। और घर जाने के बाद सबसे पहले हाथ मुँह धोएंगे, ब्रश करेंगे, चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद ही सोएंगे, क्योंकि सोना तो ज़रूरी है। ट्रेन में अच्छे से नींद नहीं आती है। आप सोच रहे होंगे कि 5 दिन के बाद यदि हम लौटे हैं तो दूध कहाँ मिलेगा। तो दूध हम घर पे रख के जाते हैं, हमेशा 1-1.5 गिलास बचा के जाते हैं। तो पका के भी रख गए थे। तो अब बहुत कब ऐसा होता है कि हमारे यहाँ दूध फटा मिले, फटता नहीं है दूध, हमारा अच्छे से मिल जाता है। तो घर जाने के बाद सबसे पहले मैंने दूध पकाया था। जब देखा कि दूध नहीं फटा है तो उस पर हमने चाय बनाई। चाय बना के पीने के बाद हम लोग सब सो गए थे। फिर सुबह हम लोग 9 बजे उठे थे। जब हम लोग घर जा रहे थे तो सामने रास्ते में ही हमारे यहाँ जो डॉग था, एक पेट डॉग, पेट नहीं था मतलब स्ट्रीट डॉग था, हम लोगों ने उसको रख लिया था घर पे। तो वो बैठी हुई थी, हम लोग को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो ये देखिए सामने वही बैठी है, ठंडी में बैठी अपने यहाँ कम से कम ओढ़ी रहती। आ आ आ आजा, चल 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 चलो 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 चलो। हो गया बस देखो। तो अब हम लोग घर पहुंचने वाले पहुंच ही गए हैं। तो अब हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।